नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन पे पूरा देश चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए पोस्टर बैनर पे खर्च होता है। इसी बैनर के ऊपर एक हमारी साथ बिटियां हैं जो बहुजन समाज से आती हैं, जो करीबन 6 से 7 दिन हो गए आज धरने में बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे ऋतु? पूरी देश जो है इस वक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलता है और सरकार भी बड़ी रहमदिल है जो बेटियों के ऊपर बड़ा ध्यान देती है। फिर आप क्यों धरने पे बैठे हैं? क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आप इतने दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं? देखिए सर, एजेंडा तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आपके साथ इंटरव्यू करा है, भली भांति सबको पता है। एजेंडा यही कि जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज दुर्भाग्य ये है कि जो अपराधी है बेटियों का, देखिए क्या चलन है इनका। अपराधियों को शह देते हैं, उनको पूरा संरक्षण देते हैं, चाहे वो वाइस चांसलर साहब हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा पुलिस के राही भी उनको शह देते हैं कि आप गुंडागर्दी करो। और किसके साथ? दलित शोषित तबकों के साथ। अगर उनके अंदर किसी बच्चे के अंदर या स्टूडेंट है या कोई टीचर है, उनके अंदर पोटेंशियल है, तो उनको थ्रेट हो जाती है उस चीज़ से। तो ऐसे गुंडे की जानबूझ के पालते हैं जो हमारे साथ इस तरीके का चाल चलन करें, हमें जातिशोधक शब्दों से हमारी बेइज्जती करें, उसके बाद फोर्ज लेटर करके हमें कॉलेज से निकालें, झूठी चिट्ठी बना के झूठे 35 बच्चे करके। आज सिचुएशन ये है केस की कि 7 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए। इनके ऊपर चार्जशीट तक, जैसे आपने देखा कि हमने धरना भी इसीलिए लगाया कि एक अपराधी जो इसका अपराध से साबित हो गया, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस से आप खुद बताएं चार्जशीट करवा सकता है कोई, वो भी SC/ST केस में। पहले तो SC/ST केस में FIR दर्ज नहीं होती, एंड वी आर सक्सेसफुली एबल टू सबमिट द चार्जशीट ऑल्सो। अब जब चार्जशीट भी हो गई है, उसके बावजूद एक क्रिमिनल को इन्होंने उस पोजीशन पर रखा हुआ है, हटा नहीं रहे, उस इमीडिएटली सस्पेंशन बनता है। यहाँ पे जो दूसरे प्रोफेसर हैं हमारे समाज के, जो दलित प्रोफेसर, अगर आप एग्जांपल लो रतन लाल जी की, तो उनके ऊपर सिर्फ FIR था, तो उनको रातों रात यही DCP उठा लेते हैं और उनको प्रशासन उनका प्रमोशन भी रोक देता है कि इसलिए क्योंकि आप पे FIR है। तो दोहरा चाल चलन क्यों? एक, क्योंकि वो RSS की हैं, वहाँ माथा टेकती हैं, उनको संरक्षण मिलता है, वो जाति से ऊँची हैं जो एक समाज में बना हुआ है। तो हम कहाँ जाएँ? ये पीछे आप आर्ट्स फैकल्टी पे कैमरा पैन कीजिएगा, यहीं से मैं पढ़ी हूँ, मेरा PhD साइकोलॉजी में यहाँ से है। अब यहाँ से उसके सामने मेरा कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाती थी, अंदर जगह नहीं तो फिर बाहर ही बैठूंगी ना न्याय के लिए। अपराधी तो कुर्सी पे, निर्दोष बेगुनाह सड़कों पे जमीन। आपने लिखा हुआ है सविता राय और अरेस्टिंग, मतलब क्यों लिखा हुआ है सविता राय और अरेस्टिंग? आप मैंने लिखा सस्पेंड कीजिए। ऑब्वियसली जब सस्पेंड होएंगी तो अरेस्ट होएंगी, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि बहुत बड़े प्रसिद्ध कॉलेज की प्रिंसिपल है तो उसका क्राइम भी तो प्रसिद्ध है ना। और क्यों नहीं बनता? आप मुझे बताएं, यहाँ पे जब किसी पे FIR हो जाती है, अगर आप बताएं यही किसी दलित समाज के बंदे ने किया होता, प्रिंसिपल ने, औरत ने किया होता, आज इन्होंने चौराहे पे लटका दिया होता उसको, या फांसी दिलवा दी होती, सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण जाति से हैं। कुछ भी करो, मर्डर कर दो किसी का। मोदी तो कहते हैं कि जातियाँ अब खत्म होती जा रही हैं, समानता की बात होती जा रही है, और दलितों के लिए तो वो ये भी कहते हैं कि दलितों को बिल्कुल मत छेड़ो, दलितों को कोई उत्पीड़न मत करो, चाहे मुझे मार लो। बोल बच्चन है ना। वैसे जैसे 15 लाख आ गए, काला धन वापस आ गया, जैसे सिलेंडर गैस के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे, हर घर बच्ची शिक्षित होगी, टॉयलेट हो जाएंगे, हर घर में टॉयलेट होगा, उज्ज्वला जो योजना होगी, तो वैसे ही ये बोल बच्चन है। वैसे ही बेटी पढ़ाओ जैसे बचाओ कहा, तो वैसे ही आज बेटियां बच रही हैं। जितना अपराध इनके कार्यकाल में हुआ कभी नहीं हुआ। अगर आप दलितों के इतने हितैषी हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर मेन प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है भारत की, तो आप यहाँ पे आओ ना, देखो ना कि क्या प्रताड़ना, क्या हाल हो रहा है दलितों का यहाँ पे। हम कोई गैर कानूनी मांग कर रहे हैं क्या? हम संविधान के तरीके से चलते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारे कोई, हम ये नहीं कि बोल बच्चे ना, बोलते कुछ है और करते कुछ है, हम वही करते हैं जो कानून कहता है, कानून का हक है। और कानून की मानने वाले, संविधान को मानने वाले यहाँ बैठे हैं, संविधान की उल्लंघना करने वाले वहाँ बैठे हैं अंदर। तो यही चीज़, यही फ़र्क है क्रिमिनल्स में और देश के जो लोग हैं उनके अंदर। लोकतंत्र है ना, लोगों से चलेगा, हमसे चलेगा। और जिनकी जितनी संख्या भारी, हम लोगों की संख्या 85% से ज़्यादा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपने लिए अधिकारों की आवाज़ उठाने? ऐसे गुंडे, ये फोटो पैन कीजिएगा, दीजिएगा इस पोस्टर, इसको पैन कीजिएगा, इस अपराधी को, भाई साहब आप भी कीजिएगा पैन, इस अपराधी को दिखाइएगा, ये कुर्सी पे है, ये अपराधी कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है। ऐसी धाराओं के बावजूद दिल्ली पुलिस ना चार्जशीट जमा नहीं करती है SC/ST केस में। दिल्ली पुलिस पे FIR करवाना, बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई दलित आदिवासी FIR करवाने के लिए जाता है ना, तो ये उसकी वो हालत करते हैं, लटका के टरका के भेज देते हैं। यहाँ उनसे, क्योंकि हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, हमने काम किया है लोगों के लिए, उन्होंने हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के 30 हज़ारी के, क्योंकि सब ने इस हेयरिंग में देखा कि इतना बड़ा अपराध, सिर्फ एक दलित होना इतना गुनाह है। इनके ऊपर IPC की इतनी संगीन नॉन बेलेबल धाराएं लगी हैं और अपराधी कुर्सी पे है।
क्यों? क्योंकि हम दलित हैं, हम सिर्फ वोट बैंक हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा बोलते हैं तो गुनाह है। हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, हम अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं सकते, हम अपने हक अधिकार की मांग नहीं कर सकते। क्या मैं पूछूंगी नहीं कि मेरी समाज की आधी आबादी अभी भी सीवर में क्यों उतरती है, अभी भी मैनुअल स्कैवेंजरिंग क्यों करती है? ये अधिकार मेरा नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है मेरा? मैं पूछूंगी नहीं? ये मेरे संविधान ने मुझे इजाज़त दी है। मैं अगर आज नहीं लड़ी, ये मेरी नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। ये जितना मेरा समाज बैठा है, ये इस विश्वविद्यालय में जो बच्चे आने का सपना लेते हैं ना, अगर मैं नहीं लड़ती हूँ तो जिस तरीके से मेरा गला घोटा जा रहा है वैसे सबका घोटा जाएगा। अगर मैं चुप रहती, अगर ये मेरा समाज मेरा साथ देने नहीं आता, तो मैं भी रोहित वेमुला और पायल तड़वी की तरह आज मेरा भी वो हाल होता। सोचिए, समझिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, इस चीज़ को दिखाइएगा कि क्या बीती होगी रोहित वेमुला, पायल तड़वी पे। और आज जो IIT के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, वो कह रहे हैं सुसाइड है, लेकिन हम गारंटी से कह सकते हैं वो सुसाइड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। आप सब बताओ, IIT दिल्ली में अगर कोई पढ़ने जा रहा है, वो नाकाम होगा, वो नकारा होगा, उसके अंदर मेरिट नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं होगा। IIT में एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। कितना टैलेंटेड, कितना इंटेलेक्चुअल, कितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसने, ये एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। इसी चीज़ को रोकने के लिए तो डॉक्टर रितु आज सड़क पे बैठी है कि मेरे बच्चों का गला ऐसे ना दबे, मेरे बच्चों का गला ऐसे, हमारे समाज के बच्चों का गला ऐसे ना घोटा जाए। कितने बच्चे होंगे जो पढ़ने का, पढ़ाने का सपना देख के इस यूनिवर्सिटी में आते होंगे, और ये जातिवादी मानसिकता के लोग हमारा ये हाल करते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए, ये विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जातिवादियों का गढ़ है, गढ़। अगर हमने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी तो हम कभी भी सर उठा के सम्मान से जी नहीं पाएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर आज अगर यहाँ खड़े होते तो लिटरली शर्म से उनको भी शर्म आ रही होती है, समाज क्या कर रहा है, क्यों बाहर निकल के नहीं आ रहा, वो रो रहे होते। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपको मेरे लिए नहीं आना, जो भी सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से, आपको अपने समाज के लिए उठ के आना है। क्योंकि अगर आप नहीं बोले, आप नहीं लड़े, तो मैं यकीन मान के कहती हूँ कि जो डॉक्टर रितु के साथ हुआ, सोचो हिम्मत, अगर ये किसी दलित समाज की महिला ने किया होता या मर्द ने किया होता, कोई प्रिंसिपल ने, कि किसी के अगेंस्ट ऐसे फर्जी दस्तावेज बना के लगा दिए और उसको निकाल दिया, तो उसको इन्होंने चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मारे होते लटका के। और ये अपराधी, ये बेगुनाह, ये चोर, जिसका पुराना इतिहास रहा है, ये जहाँ कालिंदी कॉलेज में पढ़ाती थी ना पहले टीचर, वहाँ की प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो SC समाज से थी। उन्होंने इतना बड़ा चिट्ठा जमा कराया है कोर्ट में पुलिस को कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में लेटर्स लिख के MHRD में उन्होंने लिखा कि इस गुंडी से मुझे बचाओ, ये मुझे मेंटली हरास कर रही है। वहाँ के SC ST टीचर ने, हमारी चार्जशीट ऐसे ही नहीं जमा हुई, चार्जशीट के अंदर सारे सबूत आए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये लड़ाई मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी नहीं है, ये नौकरी की लड़ाई नहीं है। प्लीज़ कोई मुझे यहाँ पे आके नहीं बोलो कि आपकी नौकरी का क्या हुआ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मेरे अंदर इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट है, मैं जहाँ चाहती हूँ मैं वहाँ नौकरी पा सकती हूँ, लेकिन मुझे न्याय चाहिए, जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मेरे समाज की बच्चियाँ जो सपना देखती हैं, उनके लिए ये दरवाजे बाहें खोल के इंतज़ार करें, उनका कोई गला घोटने के लिए ना खड़ा हो यहाँ पे। मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका सवाल नहीं ले रही हूँ, माफ़ कीजिए, लेकिन ये दर्द बोल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी समाज का बंदा कहीं पे, क्योंकि मूवमेंट बार बार खड़े नहीं होते, हमें एक्सपोज करना है जातिवादियों को। जातिवादियों का रास्ता, मुट्ठी भर है ये लोग, उनका रास्ता अंबेडकर वादियों को रोकना है। क्योंकि दो ही चीज़ें यहाँ आमने सामने, अंबेडकरवाद और मनुवाद, और अंबेडकरवाद हमेशा जीता है, हमेशा जीता अंबेडकरवाद। और अंबेडकरवाद वो वाद है जो संविधान के रास्ते से चलेगा, जो भारत को सबसे पहले रखेगा, जो हर दलित शोषित इंसान की आवाज़ उठाएगा, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करेगा, वो अंबेडकरवाद है। यही हमारी लड़ाई है इंसाफ की, और हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। डॉक्टर रितु, लगातार पूरे जिस मनुवादी सरकार की आप बात कर रही हैं, वह सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि इस पूरे देश दुनिया के अंदर इस वक्त डंका बज रहा है। फिर क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी में उनका डंका नहीं बज पा रहा है और एक लड़की को, एक दलित लड़की को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखो, जहाँ सच खड़ा होता है ना, इन्होंने सत्य को इतना मजबूर किया, इतना मजबूर किया कि आज वो इतना मजबूत हो गया है कि आप सबके सामने खड़ा है। इनको ये लगा था कि क्या है, दलित समाज से 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, कोई साथ देगा नहीं, वैसे ही सोया हुआ समाज है, क्या कर लेंगे हमारा, हम तो गुंडे हैं, हम तो क्रिमिनल्स हैं, हमारा तो इतिहास ऐसा है, हम तो आज दिन तक बचते बचते आए हैं। तो ऐसे डॉक्टर रितु को, पायल तड़वी को
राहुल रोहित वेमुला जैसे इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे समाज की जो बैकबोन थे उनको तो हम ऐसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन 100 दिन सुनहार के 1 दिन लोहार का, और अब वो दिन समझ लीजिए, अब बारी अंबेडकर वादियों की है। अब 7 दिन हो गए आपको लगातार इस धरने प्रदर्शन पर, तो किस तरीके के न्याय की उम्मीद रखते हैं आप? मुझे न्याय की उम्मीद उनसे नहीं है जो अपराध करते हैं, लेकिन मुझे अपने समाज में और अपने समाज के जज्बे में अपनी हिम्मत से ये आशा है कि हम न्याय लेकर ही जाएंगे, चाहे 7 दिन हो, 17 दिन हो, महीना हो, चाहे 7 महीने हो, हम यही बैठे रहेंगे unless और until I will get unadulterated justice, that's it। ये नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये जस्टिस की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई नहीं है। आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? क्या रहे? आगामी योजना क्या रहेगी? वो हमारी सेंट्रल कमेटी है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी रहेगा वो आपको टाइम बाय टाइम बता दिया जाएगा। हम डिस्कशन नहीं करते, उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं आगे फाइनल एक्शन क्या होगा। क्योंकि आज हम यहाँ सर बैठे हैं ना, ऐसे नहीं बैठे, हम सारे तथ्यों के साथ बैठे हैं, सारे सबूतों के साथ हम यहाँ बैठे हैं, जो आने वाले टाइम पे आपको सब कुछ सुनाया जाएगा। आने वाले टाइम पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया जाएगा कि कितने सबूत हमारे पास हैं इन धोखेबाज आतंकवादियों के, जो अपने देश को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, आतंकी वो है जो संविधान के राहे नहीं चलता, याद रखिएगा। जो संविधान को नहीं मानता, जो कानून की पालना नहीं करता, वो है। इन लोगों के ऐसे सबूत हैं, जब आपको पता चलेगा कि दलित आदिवासियों के लिए इनकी मानसिकता क्या है। और डॉक्टर रितु को, क्योंकि डॉक्टर रितु अच्छे से अपनी बात रखती हैं, अच्छी वक्ता हैं, मजबूती से अपने समाज की लड़ाई लड़ती हैं, अच्छे से हिंदी अंग्रेजी बोल लेती हैं, तो इनके लिए ये थ्रेट है। अच्छे कपड़े कैसे पहनती हैं, इन सारी चीज़ों के तमाम सबूत आपको दिए जाएंगे, तमाम सबूत आपको दिखाए जाएंगे कि वाइस चांसलर किस तरीके से मैडम रॉय को संरक्षण दे रहे हैं और कैसे उनके साथ मिले हैं। हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी लीगल टीम है वही सारे सबूत आपको देगी। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।